जो हमें खोजते हुए हमारे समीप ही कहीं भटक रही है। ज्वाला! मैं आ रहा हूं ज्वाला! ज्वाला! ये हम क्या देख रहे हैं चेनू? सरदार, जिस जीवन को तुमने अपने कदमों से कुचल डाला, अपने हाथों से मार डाला, वो हमारे आंखों के सामने कैसे आ गया? कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं? जो आंखें देख रही हैं वो भ्रम नहीं हो सकता। हम इसे चलता फिरता नहीं देख सकते। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसके समीप नहीं जाने दूंगा सरदार। चलो वापस चलते हैं। तुम्हें जाने दो। नहीं सरदार, ये जरूर कोई भ्रम है, मायावी चाल है उसका। तुम्हें माँ काली की सौगंध, वापस चलो। चलो चलो सरदार, ये उचित समय नहीं है, अभी यहाँ से चलते हैं। छोड़ दो हमें, हमारे मार्ग में अड़चन में दोनों चेनू, हमें जाने दो, वरना हमारी तलवार तुम पर भी उठ जाएगी। तो उठ जाने दो, काट दो मेरा शीश, किंतु मुझे अपने शीश से अधिक तुम्हारे प्राणों की चिंता है सरदार। भूल गए तुम? इसी मायावी जंगल में उस इच्छाधारी नागिन ज्वाला ने दस कर हमारे 3 वफादार साथियों को दर्दनाक मौत दी थी। तो क्या तुम हमें उस नागिन के नाम से भयभीत करना चाहते हो? नहीं सरदार, भयभीत नहीं कर रहा, आगाह कर रहा हूं तुम्हें, क्योंकि शिक्षाधारी नागिन ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह बनाया है। जीवन को हमने अभी अभी जीवित देखा है, तो वो किस हत्यारे को खोज रही है? नहीं सरदार, तुमने जिसे देखा वो जीवन नहीं है, उस शिक्षाधारी नागिन का फैलाया माया जाल है। वो अपने इस माया जाल में फंसाकर हम सबको डसना चाहती है, मारना चाहती है हम सबको। सरदार, हम सबके सामने तुमने अपने ठोकरों से उस जीवन का सर कुचला है। वो उसी समाधि के भीतर खाक में बदल चुका है, जिसकी गवाह है वो काली गुफा। क्या कायरों की तरह ज्वाला की चुनौती को पीठ दिखाकर भाग जाएं, उस नागमणि को भूल जाएं, जिसे पाने के लिए वर्षों पश्चात हम इस जंगल में आए हैं। मंगन सिंह को अपना शीश कटाना स्वीकार है, परंतु उस नागमणि के बिना जाना स्वीकार नहीं। नहीं सरदार, उस नागमणि पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। इस संसार में तुम्हारे सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता जिसका अधिकार उस नागमणि पर हो। लेकिन अभी नहीं सरदार, अभी अपने डेरे पे चलते हैं, क्योंकि उस इच्छाधारी नागिन ने मायावी चक्र में हम सबको बांध लिया है और यहीं कहीं मौत बनकर दुश्मनों की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी है। चलो सरदार, चलो। ज्वाला! ज्वाला! ये तो जीवन की आवाज है। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ ज्वाला! जीवन मुझे बुला रहा है। जीवन, जीवन, मैं आ रही हूँ जीवन, जीवन, ज्वाला! जीवन, जीवन, ज्वाला! 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 महाराज की आवाज, लगता है महाराज यहीं कहीं आसपास ही है। ज्वाला! आवाज उस शोर से आ रही है। इससे पहले कि वो ज्वाला ज्वाला पुकारते दूर निकल जाए, हमें उन्हें खोजने जाना चाहिए। आओ। ज्वाला! ज्वाला! ये क्या हो रहा है? महाराज इतने बदले बदले से क्यों दिखाई दे रहे हैं? धीरे बोलो। कहाँ हो तुम?
महाराज नहीं, एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग? परंतु चुनारगढ़ के महाराज कोई नाग कैसे हो सकते हैं? अधिक प्रश्न मत करो भूपेंद्र सिंह। अंधेरा होते ही महाराज विष पुरुष में बदल जाते हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुरंत कहीं छुप जाओ। अब समझ में आया कि तांत्रिक भैरवनाथ क्यों महाराज को देखते ही मठ से भाग गया था। अपनी प्राण बचाने के लिए मुझे तुरंत भैरवनाथ की शरण में जाना होगा। अगर उस नाग को तेरे यहाँ आने का पता चल गया वो अनर्थ हो जाएगा। जा यहाँ से। एक स्त्री हूँ बाबा, और वो भी इस जंगल में अकेली। मुझ पर दया कीजिए, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। हम तुझे तंत्र का ये रक्षा कवच देते हैं, परंतु नागराज से मुक्ति का उपाय तुझे स्वयं खोजना होगा। अब हमारी साधना का समय आ रहा है, तू जा सकती है। प्रणाम बाबा। मधुकैटुभप्रमथने। पता नहीं भैरवनाथ का दिया ये काला धागा उस जहरीले नाग से मेरी रक्षा कर सकेगा भी या नहीं। प्रणाम महाराज। महाराज अचानक मुझे देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? कहीं ये भैरवनाथ के दिए धागे का प्रभाव तो नहीं? दूर हट जाए यहाँ से, दूर हट जाए यहाँ से। हमारे समीप बताना। दूर हट जाए यहाँ से। हम कहते हैं चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। महाराज ये अचानक आपको क्या हो गया? कौन महाराज? मैं कोई महाराज नहीं हूँ। नाग हूँ मैं, एक इच्छाधारी नाग। मेरे समीप बताना, मैं कहता हूँ मेरे समीप बताना, नहीं तो मैं तुम्हें डस लूंगा। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ नहीं तो ज्वाला भी आकर तुम्हें डस लेगी। चली जाओ यहाँ से। महाराज क्या हो गया था आपको? क्या हो गया था? काजल, हम तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे।
परंतु तुम सुबह सुबह कहां चली गई थी? मैं मंदिर गई थी महाराज। परंतु काजल, तुम्हारे हाथ में पूजा की थाली तो है ही नहीं। पूजा की थाली मैंने भूपेंद्र सिंह के हाथ भेज दी थी महाराज। आज मैं उसे भी अपने साथ मंदिर ले गई थी। ये क्या माजरा है? मैं काजल के साथ मंदिर कहाँ गया था और काजल महाराज के सामने झूठ क्यों बोल रही है? ईश्वर में तुम्हारी कितनी आस्था है जो तुमने एक दिन के लिए भी पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी, अवश्य। आप निश्चिंत रहिए महाराज, और अब आप विश्राम कीजिए। क्या है, रात भर आप सो नहीं सके, जिसकी थकान आपके चेहरे पर दिख रही है। ठीक है काजल, अब हम विश्राम करते हैं, क्योंकि हमें भी एक विचित्र सी थकान महसूस हो रही है। काजल महाराज को गुमराह क्यों कर रही है? अपना झूठ छुपाने के लिए उसने मंदिर से लौटने का बहाना क्यों बनाया? कहीं काजल महाराज के साथ कोई छल तो नहीं कर रही? क्या हुआ भूपेंद्र सिंह, किस चिंता में डूबे हो तुम? यही कि महाराज से तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं गया था, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि पूजा की थाली लेकर तुमने मुझे यहाँ भेजा? मंदिर तो मैं भी नहीं गई थी भूपेंद्र सिंह। मैं महाराज को उनके अंदर छुपे इच्छाधारी नाग से मुक्ति दिलाने का उपाय ढूंढने एक महात्मा की शरण में गई थी, जो मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी। परंतु क्यों? महाराज के सामने सत्य छुपाने का क्या कारण हो सकता है? मैं महाराज को यह नहीं बताना चाहती थी कि हम उनके वास्तविक रूप को देख चुके हैं, क्योंकि यह सत्य जानकर उनका विकराल रूप सामने आने का भय था, जो तुम भी कल रात देख चुके हो भूपेंद्र सिंह। परंतु सत्य तो कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा, और फिर हम महाराज से कब तक ये छिपा कर रखेंगे कि उनके अंदर कोई नाग छिपा है? अगर ये सत्य उनके महल लौटने के पश्चात सामने आया तो फिर भी कोई उपाय किया जा सकता है, किंतु इस भयानक जंगल में यदि उनके इच्छाधारी होने का रहस्य खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें और मुझे भी डस सकते हैं भूपेंद्र सिंह। उनके नाखून में ही उनके विषदंत हैं। यदि उनके नाखून की एक खरोच भी लग गई तो पानी भी नहीं मांग सकोगे तुम। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें खामोश रहकर ये देखना होगा कि महाराज के अंदर छुपा इच्छाधारी नाग चाहता क्या है, और रात होते ही उनके समीप जाने से बचना होगा, वरना इसी जंगल में हमारी भी मृत्यु हो सकती है। सरदार कहाँ है? चले। सरदार, क्या हुआ रे चुनू? गजब हो गया सरदार। हम जिसे इच्छाधारी नाग समझ रहे थे वो कोई और है। कोई और है? कौन है वो? वो जीवन नहीं बल्कि चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया चेनू? चुनारगढ़ के सम्राट की क्या इतने बुरे दिन आ गए कि वो इस जंगल में अकेला भटक रहा है? अवश्य तेरे आंखों को धोखा हुआ है। सरदार, इस संसार में और कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि छेनू की आंखें धोखा खा जाए। चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह और इच्छाधारी नाग जीवन की शक्ल हूबहू एक जैसी है। और वीरेंद्र सिंह ने तो सरहद के पास डेरा भी डाल रखा है। यदि ये सच है तो चुनारगढ़ के सम्राट इस जंगल में क्या कर रहे हैं और अकेले भटक भटक कर किसे खोज रहे हैं? सरदार, हो सकता है कि वो भी हम सब की तरह नागमणि प्राप्त करने आए हों, और ये वीरेंद्र सिंह
इच्छाधारी नाग जीवन के हमशक्ल होने का फायदा उठा रहा है। क्या ही लो तुम? अगर वीरेंद्र सिंह उस नागमणि की लालच में इस जंगल में आता तो वो अकेला नहीं, उसके हजारों सैनिक नागमणि की खोज में लग जाते। मैनपुरी के जंगल में कोने कोने में उसके सैनिक दिखाई देते। बहस कुछ और ये धनु। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जिस युवती ने हमारे हाथों से राजकुमारी किशोरी को मुक्त कराया वो इच्छाधारी नागिन नहीं बल्कि कोई साधारण युवती थी। जिस युवती ने हमारे जैसे दो महायोद्धाओं को भागने पर विवश कर दिया वो कोई जहरीली इच्छाधारी नागिन नहीं थी। हाँ? ये कहना चाहते हो तुम? हाँ, वो कोई इच्छाधारी नागिन नहीं बल्कि एक षड्यंत्रकारी थी। गलत फहमी में हो तुम, गलत फहमी में हो गुजराज। मत भूलो कि हमारी इन्हीं आंखों ने एक सांप को एक युवती में परिवर्तित होते हुए देखा है। हमारी इन्हीं आंखों ने चुनारगढ़ के सम्राट को काली गुफा में अजीबोगरीब समाधि पर आंसू बहाते हुए देखा है। यदि इच्छाधारी नागिन का कोई अस्तित्व नहीं होता तो वीरेंद्र सिंह अपना राजपाट छोड़कर, विश्व सुंदरी चंद्रकांता को भूलकर और अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर इन मैनपुरी के जंगलों में नहीं भटकता। अधिक सोच विचार कर, स्वयं को अधिक भ्रमित मत करो गजराज। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। यदि नागमणि हमें प्राप्त हो गई तो राजकुमारी किशोरी स्वयं अपने पैरों पर चलकर तुम्हारे इन कदमों पर आ गिरेगी। बस तुम धैर्यपूर्वक खामोशी के साथ रात्रि होने की प्रतीक्षा करो, क्योंकि ये जंगल, ये मायावी जंगल दिन में जितना ही शांत दिखाई देता है, रात्रि होते ही रहस्यमयी विचित्र हलचलों से भर जाता है। फेंक दूंगा। बोल! समय नष्ट मत कर मूर्ख, वरना ना ही तू जिंदा रहेगा और ना ही ये सपेरन। बता भी नहीं। सुनो, दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। उड़ा दे इसका शीश। मैं बताता हूं, इसे छोड़ दीजिए हुजूर, मैं सब पता था। दरअसल हम दोनों महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ के शिष्य हैं। उनकी आज्ञा अनुसार उस इच्छाधारी नागिन की खोज में हम यहां आए हैं हुजूर, जिसे मारकर महातांत्रिक नागमणि प्राप्त करना चाहते हैं हुजूर। वो नागमणि उस तांत्रिक की नहीं, हमारी ये मुंह सपेरे, क्योंकि हमने इच्छाधारी नाग की हत्या की है। बता, कहाँ है भैरवनाथ? इस ओर 2 कोस दूर भैरवनाथ का मठ है हुजूर। हे कालिका भवानी, हे पीतांबरा बगला, छिन्नमस्ता, हमें शक्ति दे कि उस महाविष्धर नाग का अंत कर सके और उस नागिन का वशीकरण कर सके जिसके पास अमूल्य नागमणि है। ओम हिरण्यवर्णाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम हरिणीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम सुवर्णरजस्रजाम मध्यमाभ्याम नमः, ओम चंद्राम हिरण्मयीम अनामिकाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मीम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम जातवेदो महावह कर्तलकर्पृष्ठाभ्याम नमः, ओम कांत्या कांचन सन्निभां हिमगिरिप्रक्षैश्चतुर्भिर्गजहस्तोत्क्षिप्त क्षौमाबद्ध नितंब बिम्बलसितां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य।
तू यहाँ मृत्यु के मुख में कैसे चला आया डाकू मंगल सिंह, अपने सारे गिरोह को साथ लेकर? क्या तुझे उस इच्छाधारी नागिन ज्वाला का भी भय नहीं? भैरवनाथ, उस नागमणि पर दृष्टि डालने का साहस तुमने कैसे किया, जिस पर केवल मंगल का अधिकार है? मत भूलो, वो इच्छाधारी नाग का फन कुचलकर उसकी नागिन से खूनी दुश्मनी हमने ली है, ना कि तुमने। बस करो डाकू मंगल सिंह, तुम जानते नहीं हमें। हम केवल मानवता के लिए यहाँ आए हैं, उस जहरीली नागिन से लोगों को बचाने के लिए जिसने सैकड़ों निरपराध व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा है। हम तांत्रिक हैं, हम अवघड़ हैं, सांसारिक वस्तुओं से हमें कोई मोह नहीं है। कोई भी मणिमाणिक, मुक्ता और कंकड़ पत्थर में हमारे लिए कोई भेद नहीं है। हमारे विषय में ऐसा नीच कुत्सित विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? तुम्हें हम पर संदेह किस प्रकार हो गया? तुम जानते हो कि हम अवधूत हैं, हम सांसारिक इच्छाओं का पूर्णतः त्याग कर चुके हैं। संदेह का कारण इच्छाधारी नागिन की खोज में भटकने वाले वो सपेरे सपेरे इनका जोड़ा, उनके प्राण हमने इसलिए बख्श दिए क्योंकि वो तुम्हारे शिष्य हैं। नहीं, हमारा कोई शिष्य नहीं है यहाँ। हमारे साथ केवल कुछ अदृश्य प्रेतात्माएं रहती हैं, डाकिनी शाकिनी रहती हैं। हाँ, कभी कभी उन्मत्त भैरव भी आता है, केवल चरण स्पर्श के लिए। छेड़ो! कौन हो तुम? गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए गुरुदेव। आप ही के आदेश के अनुसार हम दोनों उस इच्छाधारी नागिन की खोज में लगे थे। इन्हें सत्य बताकर हम पर उपकार कीजिए गुरुदेव, वरना ये हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव। नहीं, हम तुम जैसे पापियों पर दया नहीं करते। जाओ, चले जाओ यहाँ से। यदि फिर इस जंगल में दिखाई दिए तो अपनी तंत्र शक्ति से भस्म कर देंगे तुम्हें। जाओ। डाकू मंगल सिंह, यदि उस इच्छाधारी नागिन की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो जानती है उस नागराज की हत्या तुमने की है। जीवत है भैरवनाथ। हमने जीवन को इसी जंगल में अपने पैरों पे चलते देखा है। वो जीवन नहीं है मंगल सिंह, उसकी आत्मा है, जिसे हम भी देख चुके हैं, और वो भी तुम्हें ही ढूंढ रही है। इसका मतलब इच्छाधारी नाग जीवन का पुनर्जन्म चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह के रूप में हो चुका है। सरदार, ये उचित समय नहीं है नागिन से बदला लेने का। अब उसे कोई मरने से रोक नहीं सकता। सावधान मंगल सिंह, मठ से बाहर जाने की भूल मत करना। वो नागिन तुम्हें बुलाने के लिए ही ये स्वर निकाल रही है। और तुम तो क्या साक्षात यमराज भी हमें नहीं रोक सकते। अब ज्वाला नागिन के समस्त कष्ट दूर करने का समय आ चुका है। भैरवनाथ की बात मत टालो सरदार, अभी नागिन के पास मत जाओ।
हम कभी विशेष योजना बनाकर उसे घेर लेंगे। आज हमें न रोकना न टोकना चैनो, क्योंकि तुम्हारे टोकने से अगर कोई अपशगुन हुआ तो हमारा क्रोध तुम पर निकलेगा। मूर्खो, डाकू मंगल सिंह से तुम्हारी प्राण रक्षा करने के लिए ही हमने तुम्हें पहचानने से इनकार किया। अब या तो वो इच्छाधारी नागिन डाकू मंगल सिंह को मार डालेगी, अन्यथा तुम लोगों को डाकू की दृष्टि से कुछ समय के लिए बचकर रहना होगा। जो भी होगा भैरवनाथ की इच्छा के अनुरूप ही होगा। बोले, अचानक रुक क्यों हुए सैनू? लगता है किसी चीज को देखकर दहशत में आ गए हैं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कौन है वो युवती? सरदार, कहीं वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं? जिस नागिन को हम वर्षों पहले छोड़ के गए थे, इसमें और उसमें बहुत अंदर है चैनू। फिर भी सतर्क हो जाओ। ठहरो युवती। तुझे खोजते खोजते मेरी आंखें पथरा गई हैं हत्यारे। अब इस धरती से तू जीवित नहीं लौट सकेगा मंगल, जिस पर तूने मेरे जीवन का रक्त बहाया था। क्यों खिसक रही हो तुम? कौन हो तुम? सुना नहीं युवती, सरदार ने क्या पूछा? कौन है तू? मैं वो अभागन हूं जिसके भाग्य में दुख ही दुख लिखे हैं। पहले मैं विधवा हो गई और आज मेरा नन्हा बच्चा भटकते भटकते इस जंगल में आया और न जाने कहां लुप्त हो गया। कहां से आई है तू और क्या नाम है तेरा? मैं समीप के गांव से आई हूं और मेरा नाम सावित्री है। क्या आप मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी सहायता करेंगे? तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगी। हमारी तलाश कोई और है, इससे कहो हमारा मार्ग छोड़ दे शैनू। इसकी सिस्कियों ने हमें भ्रमित कर दिया था। हट जाओ हमारे रास्ते से, समय नष्ट मत करो हमारा। अब ज्वाला के प्रतिशोध की आग तुझे और तेरे साथियों को जलाकर भस्म कर देगी। ज्वाला से जीवन को दूर करने वाले दुश्मनों का अंत आ गया है। आज ना कोई सिसकने की आवाज आई और ना वीरेंद्र सिंह डेरे से बाहर गए। बहुत समय के पश्चात शांति से रात गुजर रही है। अब देखती हूँ खामोश बैठे वीरेंद्र सिंह के मन में क्या चल रहा है। अब किस विचार में डूबे महाराज?
हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे काजल, और तुम सामने आ गई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ महाराज, जो आप इस दासी के लिए भी सोचने का समय निकालते। काजल, यदि दूसरी बार तुमने अपनी तुलना किसी दासी से की तो हमें तुम पर क्रोध भी आ सकता है। तुम नहीं जानती काजल, तुमने हमारे और चंद्रकांता के लिए कितने त्याग उठाए हैं। कोई अपना भी इतने कष्ट नहीं उठाता जितना तुम पराई होकर के इन जंगलों में भटक भटक कर उठा रही हो। चुनारगढ़ की रानी बनने के लिए मैं तो केवल दासी होने का दिखावा कर रही हूँ वीरेंद्र से। क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं वो कोई कार्य नहीं करूंगी जो आपके क्रोध का कारण बने। किंतु 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 क्या? तुम बोलते बोलते रुक क्यों गई काजल? आपने मुझे पराई कहकर मेरे मन को बहुत कष्ट पहुंचाया है महाराज, जबकि आप मेरे मन में वैसे ही बसे हैं जैसे मीरा के मन में कृष्ण। क्या कृष्ण के लिए मीरा पराई थी महाराज? नहीं काजल, जिस मीरा ने कृष्ण को पाने के लिए विष का प्याला भी अमृत समझकर पी लिया, वो भला कृष्ण के लिए पराई कैसे हो सकती है? कृष्ण के लिए तो राधा और मीरा दोनों ही एक समान है काजल, दोनों ही एक समान है। महाराज, यदि आप अपने चरणों में मुझे स्थान देने की कृपा करें तो मेरा जीवन भी मीरा की तरह सफल हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ कि आपके पवित्र प्रेम की खातिर यदि मुझे विष भी पीना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। काजल, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा देने के लिए कभी विष का प्याला नहीं पीना पड़ेगा। तुमने अपने समर्पण और त्याग से हमारे मन को इतना जीत लिया है कि हमने तुम्हें अपनी दूसरी रानी बनाने का निर्णय ले लिया है। रानी चंद्रकांता के स्वस्थ होते ही हम उनसे अनुमति लेकर तुमसे विवाह करेंगे काजल, ये हमारा वचन है। संकट? कैसा संकट बाबा? हमारी महारानी पर कौन सा संकट आ गया जो राजकुमारी विजयगढ़ के मार्ग पर चली गई है? कोई स्त्री काले जादू के द्वारा उनकी हत्या करना चाहती है। बाबा, महारानी पर काला जादू करने वाली कोई स्त्री जीवित नहीं बचेगी। हमें तुरंत विजयगढ़ के मार्ग पर जाकर राजकुमारी से मिलना होगा। हमें बताइए बाबा, हम किस ओर कदम बढ़ाएं? उस दिशा की ओर निकल जाओ, परंतु मार्ग में पड़ने वाले डाकू मंगल से सावधान रहना। वो अपना आतंक फैलाने के लिए फिर से इस जंगल में आ चुका है। प्रणाम बाबा। सरदार, घने अंधेरे जंगल में
उस इच्छाधारी नागिन ज्वाला को कहां कहां ढूंढेंगे। हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी छेनो जिससे वो नागिन हमारी तरफ खिंची चली आए और हम उससे नागमणि प्राप्त कर सकें। वो नागिन अपनी गुफा से बाहर आ गई है। आज हर हाल में वो नागमणि हम उससे प्राप्त करके रहेंगे। चलो जल्दी हो। शाबाश। सरदार, क्या हुआ छेनो? नागिन इस तरफ गई है, मैंने अभी अभी जाके देखा है। चलो। कौन हो तुम? प्रश्न मत करो। डाकू मंगल सिंह की अगर दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम अपने लक्ष्य पर कभी जीवित नहीं पहुंच पाओगी। वो देखो, मौत तुम्हारे कितने करीब आ रही है। वो इधर ही आ रहे हैं, चलो छुप जाते हैं। तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है छेनो। मैंने उसे इधर ही आते देखा था सरदार, पता नहीं देखते देखते कहां अदृश्य हो गई। जंगल का चपा चपा छान मारो, वो किसी भी तरह हमसे बचने ना पाए। जैसे ही दिखाई दे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। अधिक दूर नहीं गई होगी सरदार, आज उसका बचना असंभव है। चलो साथियों।
डाकू हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? खून करना और डाका डालना तो डाकुओं का धर्म है। ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ अंधेरा होते ही मौत का खूनी तांडव शुरू हो जाता है। हम विजयगढ़ जाकर शिवराज इंद्रजीत को सूचित करना चाहते हैं कि उनकी माताश्री के प्राण संकट में है। कोई शत्रु उन्हें तंत्र के द्वारा सैकड़ों कोस दूर शमशान में बैठे बैठे मार डालना चाहते हैं। क्या रिश्ता है तुम्हारा इंद्रजीत के साथ में, जो चंद्रकांता के प्राण बचाने के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाल दिए? ये बताने से अधिक आवश्यक हमारा विजयगढ़ पहुंचना है। जैसे तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, वैसे ही विजयगढ़ का मार्ग बता दिया तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। जिसमें हिम्मत होती है उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, और तुम उस युवराज तक जरूर पहुंचोगी। कावेरी इसमें तुम्हारा साथ देगी। आओ मेरे साथ। ज्वाला, ज्वाला मैं बुला रही है। ज्वाला! जाओ भूपेंद्र सिंह महाराज को रोको। हमारी सिवा कोई और भी है छेनो, जो इस अंधेरी रात में ज्वाला को तलाश रहा है? यदि ऐसा है सरदार, तो ज्वाला तक पहुंचने से पहले उसे रोकना होगा। चलो। ज्वाला! ज्वाला! मैं आ रहा हूं ज्वाला! ज्वाला! महाराज की आवाज इसी दिशा से आ रही है। महाराज को रोकना होगा। तो फिर यहाँ आ गया? तेरी माँ तुझे यहाँ लेकर के आई है। अपने सम्राट को मौत के मुंह में जाने से रोकने के लिए मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं है महाराज। महाराज नहीं, जीवन ज्वाला का जीवन, 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 ज्वाला का जीवन।
इसमें कोई संदेह नहीं, वो इच्छाधारी नाग जीवन ही है जिसने देखते ही देखते एक योद्धा को शव में बदल डाला। सरदार, जीवन के नाखूनों में इतना जहर था कि इसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। नहीं सरदार, अभी उसके पीछे जाना उचित नहीं है, क्योंकि अंधेरा बहुत है और इस अंधेरे का फायदा उठाकर जीवन हमें डस सकता है। फिर कभी चलिए। जो चुन्नीलाल ने कहा था वो आज देख भी लिया। भूपेंद्र सिंह की तरह मेरी भी मृत्यु निश्चित है। रतन सिंह, क्या महाराज आ गए? महाराज अंदर विश्राम कर रहे हैं। वो कब लौट कर आए? सुबह होने से पूरी लौटे हैं। ये साबित हो गया है कि वीरेंद्र सिंह ही वो इच्छाधारी नाग है जिसके जहर भरे नाखूनों ने भूपेंद्र सिंह की हत्या की है। काजल, वो काला धागा, उसे तो मैंने वस्त्रों में ही संभाल कर रखा था। क्या हुआ काजल? तुम इतनी घबराई हो क्यों लग रही हो? वो कल रात भूपेंद्र सिंह जंगल से वापस नहीं लौटा, इसीलिए घबराहट हो रही थी महाराज। परंतु भूपेंद्र सिंह जंगल में क्यों गया था? फिर उस आवाज के पीछे जंगल में चले गए थे महाराज, इसीलिए मैंने ही आपको रोकने उसे भेजा था। परंतु क्यों? जब तुम जानती हो कि रात होते ही ये जंगल माया ही माया से भर जाता है, तो तुमने भूपेंद्र सिंह को अकेला क्यों भेजा काजल? भूल हो गई महाराज, मगर मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं विवश हो गई। भूपेंद्र सिंह के साथ कोई हादसा न हो गया हो। रतन सिंह। जी महाराज। इस जंगल का कोना कोना छान मारो, किसी भी कीमत पर, किसी भी मूल्य पर हमें हमारा वफादार भूपेंद्र सिंह वापस चाहिए। जी महाराज। अब भूपेंद्र सिंह कभी लौट कर नहीं आ सकेगा। अब मुझे भी इस जहरीले नाग से अपनी रक्षा के लिए तुरंत भैरवनाथ के मठ पर जाना होगा। हाँ, जहरीले नाग का खूनी रूप देखकर मैं इतना घबरा गई कि वो धागा मुझसे कहीं खो गया। कल रात उसने अपनी सुरक्षा रक्षक की हत्या कर दी।
यमराज ने पृथ्वी पर अपने चरण रख दिए हैं। हम तुझे ये दूसरा रक्षा कवच दे रहे हैं, संभाल कर रखना इसे और सावधान रहना उस मौत से जो तेरे चारों ओर घूम रही है। कब तक मैं स्वयं को मौत से बचा के रखूंगी? क्या उसके विनाश का कोई उपाय नहीं है बाबा? विनाश अवश्य होगा। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। हम उसके चारों ओर तंत्र का ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसमें उसे फंसना ही होगा। यही वो तांत्रिक है जो अपने शीशा को शमशान में भेजकर रानी चंद्रकांता को अपने तंत्र से मार डालना चाहता है। धीरे बोलो राजकुमारी जी, अगर उसने देख लिया तो अपने संकट और बढ़ जाएंगे। अब तू जा और भूल कर भी उससे कभी मत कहना कि तू आई थी हमारे मठ पर, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। हमें तुरंत विजयगढ़ पहुंचकर युवराज इंद्रजीत को यह सूचना देनी होगी कि उनकी माताश्री पर यह तांत्रिक ही तंत्र कर रहा है। उसके पहले हमें उनकी शिष्या का पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो तंत्र का धागा लेकर कहाँ जा रही है। वो लड़की तो चली गई, फिर ये मानव गंध कहां से आ रही है? हमें उस तांत्रिक को भ्रमित करना होगा। तुम उस दिशा में चली जाओ, वो तांत्रिक मेरे जैसे समीप आएगा, मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगी। सरदार, यही है वो नागिन जो कल रात हमें धोखा देकर भाग गई थी। अभी हमें धोखा नहीं दे सकती छेनो। देख तेरे से। आप सबको धोखा हुआ है, हम कोई नागिन नहीं है।
हम राजकुमारी हैं, शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी। सरदार झूठ बोल रही है ये। खुद की जान बचाने के लिए शिवगढ़ की राजकुमारी बताने का ढोंग कर रही है। ये ढोंग नहीं, सत्य है। हम विजयगढ़ के युवराज से मिलने जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए। अरे छेनो, अगर ये शिवगढ़ की राजकुमारी है तो हमारे हाथ सोने की खान लग गई। समझ गया सरदार, अब इसके रहते जंगल में हमें दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो भेज दे शिवगढ़ के महल में ये फरमान कि उनकी राजकुमारी मंगल सिंह के कब्जे में है। अगर वो उसे जीवित चाहते हैं तो कीमत होगी 5000 सोने की असरफियां, वरना शिवगढ़ के महल में उसकी लाश पहुंचा दी जाएगी। अब हमें नागमणि के साथ साथ कुबेर का खजाना भी मिलने वाला है सरदार। कहाँ चली गई वो दोनों युवतियां? उनका हमारे मठ पर आने का उद्देश्य क्या था? कहीं ये नागराज की कोई चाल तो नहीं? मानव शव, ये तो नीला पड़ चुका है। किसने मारा है इसे? इसका नीला शरीर बता रहा है इसे विष ने मारा है। कहीं इसे जीवन नाग ने तो नहीं डस लिया? ये वही सैनिक तो नहीं जिसके विषय में काजल बता रही थी हमें? बंदी बना लो इस तांत्रिक को, इसी ने भूपेंद्र सिंह की हत्या की है। इसे मैंने नहीं मारा, इच्छाधारी नाग ने डसा है इसे। इसका निर्णय तो महाराज ही करेंगे। भूपेंद्र सिंह की लाश और इस तांत्रिक को डेरे पे ले चलो। महाराज, हमारे सैनिक भैरवनाथ को इस तरह बंदी बनाकर क्यों ला रहे हैं? जिसका डर था वही हो गया रतन सिंह। हमने भूपेंद्र सिंह को सदा सदा के लिए खो दिया है। परंतु तुमने ये तांत्रिक को बंदी क्यों बना के रखा है? तंत्र साधना के लिए इसी तांत्रिक ने भूपेंद्र सिंह की हत्या की है महाराज। ये असत्य है महाराज। हम तो अपने मार्ग पर चले जा रहे थे, अनायास हमारी टक्कर इस शव से हो गई। इसका नीला शरीर देखिए महाराज, अवश्य से इच्छाधारी नागिन ने डसा है। इच्छाधारी नागिन ने?
मुझे भी इस तांत्रिक की बातों में सच्चाई नजर आती है महाराज। भूपेंद्र सिंह का ये नीला शव इस बात की गवाही देता है कि इसकी मृत्यु भी नागिन के घातक जहर से हुई है। हमारे सैनिकों से हुई भूल के लिए हमें खेद है। आप जा सकते हैं बाबा। महाराज, उस आवाज ने अब भूपेंद्र सिंह की हत्या करके अपना जहरीला रूप निखाना आरंभ कर दिया है। अब हमें तुरंत इस स्थान से निकलकर चुनारगढ़ की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह की जिसने हत्या की है उसे दंड दिए बिना हम यहां से कैसे जा सकते हैं काजल? क्या आप भूल गए कि हम जिस कार्य से यहाँ आए थे वो कार्य अब पूरा हो चुका है। मेरी पूजा भी पूर्ण हो चुकी है। अब हमें तुरंत चुनारगढ़ जाकर महारानी चंद्रकांता के स्वास्थ्य की जानकारी लेनी चाहिए। धन्यवाद बाबा। हम तो अपने पैरों पे खड़े भी हो गए हैं। हमें तनिक भी पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो कभी अस्वस्थ थे ही नहीं। कितने लंबे समय के पश्चात आपको अपने पैरों पर खड़े होते, इस तरह हंसते मुस्कुराते और बोलते हम सब ने देखा महारानी जी। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन लिया और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। हमारी सारी खुशियां वापस लौट आई हैं। ये सब आपके चमत्कार के कारण हुआ है बाबा। हमें एक नया जीवन देने के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। क्षमा कीजिएगा महारानी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया है। आपको नया जीवन देने का श्रेय पूरी तरह बाबा रुद्रनाथ को जाता है। यदि बाबा रुद्रनाथ आपको समय पर यहाँ नहीं लाते तो आपको बचाना असंभव हो जाता। समय रहते हमें ज्ञात हो गया था पुजारी बाबा कि महारानी पर शत्रुओं ने तंत्र शक्ति का घातक प्रयोग किया है। और हम ये भी जानते थे कि उस तंत्र की काट केवल आपके पास है। देखिए ना, आपकी शरण में आते ही महारानी के समस्त कष्ट दूर हो गए। परंतु फिर भी हमें एक चिंता भीतर ही भीतर खाई जा रही है। चिंता? कैसी चिंता? उन अज्ञात शत्रुओं की जो फिर से महारानी पर काली विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। अब कोई भी शत्रु महारानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबा रुद्रनाथ। मैंने इस धागे में मंत्रों की वो शक्ति भर दी है जो किसी भी तंत्र का प्रभाव तुरंत नष्ट कर सकता है। महारानी, आप इस धागे को हमेशा अपने हाथ में बांधे रखिएगा। जब तक ये धागा आपके पास रहेगा समस्त तंत्र प्रभावहीन हो जाएंगे। बस आपसे एक प्रार्थना और है पुजारी जी। यदि आप अपनी शक्तियों से उन सारे शत्रुओं को नष्ट कर दें तो फिर कभी महारानी जी पर किसी भी तंत्र का प्रभाव पड़ने की आशंका सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो स्वयं ही अपने दुष्ट कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। इसका हमें पूरा भरोसा है। अब आप सब यहां से प्रस्थान करिए, क्योंकि सूरज ढलते ही जंगल के मार्ग में डाकू मंगल का साम्राज्य छा जाता है।
सुनो शिवगढ़ के महल में हमारा फरमान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सरदार, अगर शिवगढ़ हमारा फरमान पहुंच चुका होता तो अब तक हमारे डेरे में सोने चांदी के ढेर लग गए होते। लेकिन चिंता मत करो सरदार, जब ये शिवगढ़ के खजाने की चाबी हमारे हाथ लग गई है तो बहुत जल्द शिवगढ़ का खजाने का ताला भी खुल जाएगा। अरे छेनो, किस्से कहानियों में सुना करते थे कि राजकुमारियां परियों से भी सुंदर हुआ करती हैं। आज देख भी लिया। देख ससुरी का रंग, ऐसे लगता है जैसे दूध में केसर मिला दिया है। मंगल, ने गंदे हाथों से हमें छू मत। किससे कहानियों में तो तूने सुना होगा किसी राजकुमारी की सुंदरता के बारे में, मगर राजकुमारी को बंदी बनाने के परिणाम के बारे में नहीं सुना होगा। तू हमारे बदले सोने चांदी की अशर्फियों की उम्मीद कर रहा है, मगर तुझे सोना चांदी नहीं बल्कि तीर और तलवारों के घाव मिलेंगे। सरदार, बड़ी भोली है ये छोरी जो मौत को तीर और तलवारों से डराने की कोशिश कर रही है। मंगल वो आग है राजकुमारी, जिसमें पिघल कर फौलाद भी राख में बदल जाता है। अब तुझे उस राजकुमार को सदा सदा के लिए भूलना होगा जिससे मिलने के लिए तू जंगल में भटक रही थी। धीरे बोले युवराज, राजकुमारी किशोरी डाकुओं के कब्जे में है। अब समझ में आया, इतने लंबे समय से राजकुमारी किशोरी हमें इस जंगल में दिखाई क्यों नहीं दे रही थी। हमें शीघ्र ही राजकुमारी को यहाँ से छुड़ाकर ले जाना होगा। परंतु राजकुमार, डाकुओं की संख्या हमसे बहुत ज्यादा है। हमें चतुराई से योजना बनाकर उसके पश्चात राजकुमारी को मुक्त करना होगा। सरदार, जब से इस राजकुमारी को बंदी बनाया है, ये ना जल ग्रहण कर रही है ना अन्न। अगर मरवर गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। जा खाना खिला दे। अरे गनिया, लिए सरदार। जा राजकुमारी को खेमे पे ले जा और भोजन करा दे। चलिए। चुपचाप रहना है राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आता हूँ। राजकुमारी खेमे में अकेली है। इसके पहले कि कोई डाकू वापस पहुंच जाए, हमें राजकुमारी किशोरी को मुक्त करना होगा। चलिए।
सरदार 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 क्या हुआ? राजकुमारी खेमे में नहीं है। पकड़ो उसे, अभी तक दूर नहीं गई होगी। चलो पहन के पहन जाओ सब लोग, जो एक लड़की को नहीं संभाल सके। धिक्कार है तुम सब पर। सरदार, वो राजकुमारी हमसे बच के जा नहीं सकती। आज हम उसे अवश्य ढूंढ लेंगे। खामोश! इस अंधेरे में उसे ढूंढना आसान नहीं। उस चकमा देख के भाग गई और तुम कुछ नहीं कर सके। लानत है तुम पर। हाथ लगी सोने की खान को गवा दिया तुम सबने। यदि सूरज उगने से पहले वो राजकुमारी नहीं मिली तो हाथ काट दूंगा सबके। सरदार, छीनो, लगता है वो इच्छाधारी नागिन यहीं कहीं आसपास है। आज उस राजकुमारी का सारा क्रोध इस नागिन पे निकालूंगा। आज की रात इसकी अंतिम रात होगी। सरदार, वो नागिन हमें फंसाने के लिए चाल चल रही है। आज उसकी कोई भी चाल हमें भयभीत नहीं कर सकती। सरदार, मेरी मानो तो बिना किसी विशेष योजना के उसका सामना मत करो। आगे मत जाओ। यदि तुम योजना बनाने में समय नष्ट करते रहे तो उसे मार कर नागमणि कोई और ले जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। यदि तुम में और सभी साथियों में मौत का सामना करने का साहस नहीं तो लौट जाओ टेरे पर। और हम उस नागिन का फन कुचले बिना नहीं लौटेंगे। चलो। सरदार, वो देखो। तू वही इच्छाधारी नागिन है जो हमें पहले भी दिखाई दी थी। उस बार तो बच गई थी और इस बार इसके इतने टुकड़े करूंगा कि इसका नामो निशान मिट जाएगा। कहां छिप गई इच्छाधारी नागिन? अगर साहस है तो बाहर निकल। उसमें इतना साहस नहीं कि वो तुम्हारा सामना कर सके, इसीलिए डरकर भाग गई है वो। मौत के सिकंजे से कब तक बचती रहेगी ज्वाला? तेरा भी वही हश्र होगा जो तेरे नाक का हुआ था। तेरी आंखों के सामने हमने तेरे जीवन का फन कुचला था। वो नागमणि हमें दे दे जिसकी वजह तेरे जीवन ने अपने प्राण गंवाए और तुझे विधवा होना पड़ा। अपने जीवन की मौत का बदला लेने के लिए ही तो मैं अभी तक जीवित हूँ हत्यारे। जिस तरह तूने मेरे जीवन को तड़पा तड़पा कर मारा था, मैं तुझे उससे भी अधिक दर्दनाक मौत देने यहाँ आई हूँ। महाराज, काजल, क्या बात है? तुम अभी तक सोई नहीं? जब आपकी आंखों में नींद नहीं
तो मुझे कैसे नींद आ सकती है महाराज? रात बहुत बीत चुकी है, अब आप विश्राम कीजिए। सुबह होते ही हमें चुनारगढ़ की ओर प्रस्थान करना है। हम चुनारगढ़ नहीं जाएंगे काजल, मगर तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे। सुबह होते ही तुम सैनिकों के साथ चली जाना और महारानी का ध्यान रखना। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला इस जंगल में मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ये जंगल हमें अपना सा लगने लगा है। नहीं चाहिए हमें राजपाट, महल चौबारों का सुख। वो आवाज हमें बार बार बुलाती है, अपनी ओर मोहित करती है। उसे जाने, उसे पहचाने बिना हम यहां से नहीं जाएंगे काजल। महाराज, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसके लिए क्या आप महारानी चंद्रकांता को भी भूल जाएंगे? पूजा समाप्त होते ही हमारा यहाँ आने का उद्देश्य भी पूरा हो चुका है और महारानी चंद्रकांता भी स्वस्थ हो चुकी होंगी। फिर एक क्षण भी यहाँ पे रहना व्यर्थ है। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए व्यर्थ हो सकता है काजल, परंतु हमारे लिए नहीं। और हाँ, हम तुम्हारे इस उपकार को सदा सदा याद रखेंगे। तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने महारानी चंद्रकांता को जीवन दान दिया है, मगर हमने इसी जंगल में रहने का निर्णय ले लिया है और जिसे अब संसार की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। आपको उस जगह रहने ही नहीं दूंगी जहां हर तरफ मौत का तांडव होता है। इसी जंगल में हमने भूपेंद्र सिंह जैसा वफादार खोया है। इसी जंगल में हमने अपना सुख चैन खोया है। अब आपको मेरे साथ चलना ही होगा। तुम एक सम्राट का निर्णय बदलोगी। जिस सम्राट के हुक्म को इस संसार में कोई भी ठुकराने का साहस नहीं कर सकता, तुम उसे ठुकराने का साहस करोगी। हाँ, जो संसार में कोई नहीं कर सका वो अब मैं करूंगी। आपको चुनारगढ़ में लेकर ही जाऊंगी। सुबह होने की प्रतीक्षा भी नहीं करना चाहती। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। चलिए। छोड़ो काजल, छोड़ो काजल। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला! इस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में तब तक गूंजती रहेगी वीरेंद्र सिंह, जब तक मेरी आंखें तुझे घुट घुट कर मरता हुआ नहीं देखेंगी। ज्वाला! ज्वाला! जीवन! 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 सरदार, ये आवाज उसी इच्छाधारी नागिन की है।
जीवन। ज्वाला, जीवन, मेरी ज्वाला। युगों की है कथा, गौरवमयी इतिहास की, ये अमर गाथा दिल के त्याग की और है बलिदान की। वर्षों की प्रतीक्षा का फल मुझे मिल ही गया जीवन। मैं जानती थी कि तुम एक दिन अवश्य लौट कर आओगे। तुम मरकर भी हमेशा जीवित थे। मेरा प्रेम अमर है जीवन, मेरा प्रेम अमर है। जन्म जन्म से हम दोनों एक दूसरे के हैं ज्वाला। आकाश में उगे चांद सितारे खत्म हो सकते हैं, परंतु ज्वाला और जीवन का प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी नहीं। दुश्मनों ने मेरे शरीर को तो खत्म कर दिया था, मगर वो मेरी आत्मा को नहीं मार सके, क्योंकि उसमें तुम बसी हो ज्वाला। ज्वाला, जिसमें तुम बसी हो, उस आत्मा को वो नहीं मार सके। जीवन, वचन दो मुझे कि अपनी नागिन को छोड़ के अब तुम कहीं नहीं जाओगे और मेरी आंखों में कभी विरह के आंसू नहीं आने दोगे। ज्वाला, अब इन आंखों में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, और जिन्होंने इन आंखों में विरह के आंसू भरे थे, अब उन्हें रक्त के आंसू बहाने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। नहीं सरदार, नहीं, अभी आगे मत बढ़ो, क्योंकि ज्वाला अभी अकेले नहीं है। वो नाग भी उसका साथ देने आ गया है, जो वर्षों पहले मर चुका था। जिसने नागमणि को लूटने के लिए दो प्रेमियों को जुदा किया था, उन शत्रुओं को जीवन और ज्वाला के जहर से तड़प तड़प के मरना होगा। उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि दोनों मिलकर हम पे विष उगलेंगे, हम इनके इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे। जोश में होश मत गंवाओ सरदार। उस नागिन की आंखों में हमारी तस्वीर छपी हुई है, उसके पास जाके मौत को क्यों गले लगाना। जीवन, अब मुझे उस जगह ले चलो जहां हम वर्षों पहले मिले थे। कहां चले गए दोनों? ढूंढो उन्हें। हेलो,
कौन है वो? चलिए देखते हैं। सरदार, ये चुनारगढ़ का सम्राट वीरेंद्र सिंह है। और जिससे हमने इच्छाधारी नागिन के साथ देखा था, वो जीवन की आत्मा है जो इस सम्राट के शरीर में समा गई है। सरदार, यानी कि जीवन की आत्मा जब वीरेंद्र सिंह के शरीर को छोड़कर निकलती है तो वीरेंद्र सिंह का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन अब क्या होगा सरदार? किसी भी हथियार से आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता। छेनू, यदि जीवन की आत्मा को किसी हथियार से नहीं मारा जा सकता तो हम अपनी चतुराई से उसे अपने वश में करेंगे। उठा लो इसके शरीर को और ले चलो। सरदार, इस निर्जीव शरीर का हम करेंगे क्या? ये हमारे किस काम का? वीरेंद्र सिंह को ढाल बनाकर जीवन की आत्मा को दर दर भटकने पे मजबूर कर देंगे हम। अब जीवन की वो आत्मा जीवन भर सम्राट के शरीर को तलाशती रहेगी, मगर उससे कोई सफलता नहीं मिलेगी। चलो साथियों, ले चलो इस शरीर को। अब उस इच्छाधारी नाग को वश में करने का अनोखा हथियार मिल गया है हमें। इसे इतनी मजबूती से बांधो कि हिल ना सके। सरदार, इस समय वीरेंद्र सिंह ना ही जिंदा है और ना ही मुर्दा। जब तक उस जीवन की आत्मा इसके शरीर में प्रवेश नहीं कर जाती तब तक ही अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन की आत्मा को तो हम इसके समीप भटकने भी नहीं देंगे। राजकुमारी को खोने के बाद मंगल सिंह की आंखें खुल गई हैं। यदि किसी से कोई चूक हुई तो हम उसकी हत्या कर देंगे। सुना तुम लोगों ने? सरदार ने क्या कहा? घेर लो चारों तरफ से अपने डेरे को। यदि सरदार की अनुमति के बिना हवा भी वीरेंद्र सिंह तक पहुंच गई तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, समझे? अपनी ज्वाला से मिलने की खुशी तब जीवन के लिए मातम में बदल जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी आत्मा का कवच किसी और के कब्जे में है। मुझे जाना होगा ज्वाला। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। जीवन, मुझे छोड़ के मत जाओ। सुबह होने से पहले मुझे अपने शरीर में वापस जाना होगा, वरना मैं फिर तुमसे बिछड़कर दूर हो जाऊंगा। ऐसा मत कहो जीवन। यदि अब बिछड़ गए तो ज्वाला जीवित नहीं रहेगी। फिर कब मिलोगे? जब उजाला खत्म होने के बाद फिर से नई रात आएगी। तुम्हें तुम्हारी ओर खिंचा चला आऊंगा ज्वाला। दिन में तुमसे ना मिलना मेरी व्यवस्था है, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। वो आत्मा जो तुम्हारी आत्मा से कभी दूर नहीं हो सकती। अब जाने दो। रात अपना सफर खत्म करने वाली है। काश अब कभी उजाला ना होता और ये रात सदियों सदियों तक खत्म ना होती। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। किंतु कुदरत के नियम को कौन बदल सकता है? चलो, तुम्हारे शरीर तक मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ।
वो जगह थी ज्वाला, यही वो जगह थी जहां हमने अपना शरीर छोड़ा था। कहां जा सकता है वो? लेकिन तुम्हारे बिना वो शरीर कहां जा सकता है? कहीं तुम उसे... नहीं ज्वाला, मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसी जगह मैंने उस शरीर को छोड़ा था। ज्वाला ढूंढो उसे। यदि उजाला हो गया तो अनर्थ हो जाएगा ज्वाला, अनर्थ। अवश्य दुश्मनों के षड्यंत्र आरंभ हो चुके हैं ज्वाला, क्योंकि बिना मेरी आत्मा के उजाला होने से पहले वो शरीर अपने डेरे तक कभी नहीं पहुंच सकता। काजल, क्या बात, तुम्हारा खिलखिलाता चेहरा आज मुरझाया क्यों है? इसलिए कि वीरेंद्र सिंह अब हिंसा पर उतर आए हैं। उन्होंने मुझे तमाचा मारकर आज जो मेरा अपमान किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी चुन्नीलाल। यानी जिस वीरेंद्र सिंह को तुम अपने कदमों में झुका चुकी थी उसने तुम पर हाथ उठाया? यह अनर्थ कैसे हो गया? इसलिए कि मैंने उसे उस आवाज के पीछे जाने से रोकने का प्रयास किया था जिसके पीछे चुनारगढ़ का सम्राट पागल हो गया है, दीवाना हो गया है। तो पानी अफसर से गुजर चुका है। मैं हार गई हूं चुन्नीलाल। हर रात वीरेंद्र सिंह उस आवाज के पीछे न जाने कहां चला जाता है और सुबह होते ही वापस लौट आता है। अब वो मेरे नहीं उसके वश में हो चुका है, जो रात के अंधकार में उसे खींचने के लिए गीत गाती है, गुनगुनाती है। किस्मत भी हमारे साथ अजीब खेल खेल रही है। मां चंद्रकांता महल में लौट आई है। यदि तुम्हारी तंत्र पूजा पूरी हो गई होती तो कभी सही सलामत महल में नहीं लौट सकती थी वो। तो क्या आप इसका दोषी भी मुझे समझ रहे चुन्नीलाल? मैंने तो अपने प्राण तक संकट में डाल दिए। अब मुझसे नहीं होगा, मुझे मुक्त कर दीजिए, वरना मेरा भी वही हश्र होगा जो भूपेंद्र सिंह का हुआ था। भूपेंद्र सिंह? क्या भूपेंद्र सिंह को? महाराज के भीतर छिपे नाग ने उसे भी डस लिया। मैं वापस जाना चाहती हूँ चुन्नीलाल, वरना वीरेंद्र सिंह मेरी भी हत्या कर देगा। मत काजल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अब लौट आया हूं ना, बस ये बता दो वीरेंद्र सिंह कहाँ है? उसी आवाज के पीछे जो हर रात उसे अपनी ओर बुलाती है। कहां चला क्या वीरेंद्र सिंह का शरीर? कहां चला क्या वीरेंद्र सिंह का शरीर? कहीं उन्हीं शत्रुओं की तो चाल नहीं जिन्होंने तुम्हारी हत्या की थी? वीरेंद्र सिंह उस नागिन के साथ, वो भी उसके जैसे रूप में। ये मांझरा क्या है क्रूर सिंह? गजराज, ये बात तो अब सिद्ध हो गई है कि वीरेंद्र सिंह कई युवतियों के जाल में फंस गया है। इसीलिए इस नागिन को रिझाने के लिए उसने उसके जैसा रूप धारण किया है। ये रात समाप्त होने वाली है। सूरज उगने से पहले अगर तुम्हारा शरीर नहीं मिला तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है जीवन। हमें तुरंत कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तुरंत कोई ऐसा शरीर ढूंढना होगा, कोई ऐसा मनुष्य ढूंढना होगा
जिसके शरीर में मैं समा सकूं ज्वाला। इस जंगल में अनेक मनुष्य घूम रहे हैं, ढूंढने पर हमें अवश्य कोई मनुष्य मिल जाएगा। हाँ चलो। ये क्या रहस्य है गजराज? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर वीरेंद्र सिंह को किसी मानव शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? हमें अपने शत्रु के बारे में इतना सोच सोच कर चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्रूर सिंह। हमें तो केवल राजकुमारी किशोरी के बारे में सोचना चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि ये नागिन राजकुमारी किशोरी को हमसे मुक्त कराकर ले कहां गई। क्या सोच रहे हैं युवराज? यही कि कितनी महान हो तुम, कितना निश्चल प्रेम है तुम्हारा, जो तुम सब कुछ छोड़कर हमारे लिए और हमारी माताश्री पर आए संकट की सूचना देने के लिए इन भयानक जंगलों में आ गई, जिससे हमने देवता मानकर अपने मन मंदिर में बसाया है। बस उसी को पूजने की इच्छा हमें यहाँ तक खींच लाई है युवराज। किंतु हम उस जगह वापस कभी नहीं जाना चाहते जहां हमें घुटन होती है, जहां हमारे अपने हमारे शत्रु हैं। मनुष्य ही मनुष्य। किसी एक मनुष्य के शरीर में मुझे प्रवेश करना होगा ज्वाला। सूरज उगने वाला है। तो जा, तुम उनमें से किसी एक को चुन लो और उसमें समा जाओ। परंतु जब तक ये सब एक साथ हैं, मैं उनके समीप भी नहीं जा सकता। उन्हें अलग करना होगा ज्वाला। तो मैं उन्हें अलग करती हूँ। तुम तैयार रहो जीवन। वो आत्मा हमारे बहुत समीप है, मगर उसकी आवाज तो आधी रात के आसपास आती है और अभी तो सुबह होने वाली है। परंतु वो हमसे क्या चाहती है, जो बार बार हमारे समीप आकर कभी रोती है और कभी सिसकती है? युवराज, वो आवाज हमें फिर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उसे खोजकर हमें देखना होगा कि वो हमारा पीछा क्यों कर रही है। चलिए देखते हैं, आइए।